देखो, आज इस वीडियो में या आज इस क्लास में एक हम बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? जैसे कि जब आप लर्निंग स्टेज पर होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। आपने सुना होगा T2 TSC T2 है, इस टाइप के सीक्वेंस सुने होंगे आपने। तो आपको लगता होगा कि ये पता नहीं कितने टाइप के T2 हैं या T2 के यूजेस क्या हैं। तो आज हम सारा कन्फ्यूजन T2 से रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और बहुत अच्छा टॉपिक है। पहली बार मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे इससे रिलेटेड, तो बहुत अच्छे से आपको देखना है और समझना है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? तो करते हैं स्टार्ट। जैसे जब आप MRI सिस्टम पे बैठोगे या इंटरव्यू दोगे, आपको वर्ड एक सुनने को मिलेगा T2 सीक्वेंस। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पूरे MRI में कितने T2 होते हैं। क्या ये सब अलग अलग T2 हैं या एक ही T2 है? क्या इनमें पैरामीटर्स का चेंजेस करने से अलग अलग पैथोलॉजी को प्रोवाइड करते हैं? तो ये चीज़ समझना पहले ज़रूरी है, ठीक है? प्लानिंग से पहले समझना। तो प्लानिंग सबके एक जैसे होंगे। तो अभी लिख लेते हैं हम कितने टाइप के T2 यूज हो रहे हैं और उसके इतने नाम फिर क्यों बने, ठीक है? और इनके यूजेस क्या हैं। चलो, तो सबसे पहले आपने सुना होगा क्या, एक यहाँ लिख लो, इसकी फैमिली बना लेते हैं हम, ठीक है? जैसे T2 TSC, ये सुना होगा आपने सबसे पहले, ठीक है? यहाँ से ले लो, एक हो गया T2 TSC, फिर एक आएगा यहाँ पे T2 फ्लेयर, आपने सुना होगा, ठीक है? उसके बाद एक आपने सुना होगा T2 स्टार, या एक सुना होगा T2 ड्रम। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ये इसी की फैमिली है सब। फिर आ जाएगा T2 हेस्ट, ठीक है? फिर एक इसकी ले लो आप, यहीं से दोबारा करते हैं, कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5 6 नंबर इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? फिर आपने सुना होगा एक T2 ट्रोफी। क्लियर? पहले लिखो आप यहाँ पे T2 हेस्ट फिक्स लैब। क्लियर? 8 नंबर पे आ जाओ, T2 TSC 3D। अब इसके भी 2-3 नाम होते हैं, जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, फिएस्टा, ठीक है? पेस। क्लियर? कितने हो गए? 8 9 एंड 10 पेस हो गया। और लिखो फिएस्टा पेस, और एक यहाँ लिख लो इंसलैब 11, ठीक है? तो आपको अगर पढ़ाई करनी है ना, तो किसी चीज़ की स्टार्टिंग से 10 पॉइंट नीचे और टिप तक 10 पॉइंट नीचे तक सोचो आप, तब आएगा कॉन्फिडेंस। जब भी आप MR में, मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है इसमें, एक बार देख लेते हैं। T2 प्लेयर स्टर ड्रम, T2 हेस्ट, T2 ट्रोफी, T2 हेस्ट फिक्स लैब, 3D PS का पेस एंड थिंस लैब। कितने T2 यूज होते हैं MRI में, ठीक है? तो अब इनको जानना जरूरी है ना कि भाई सबके साथ एक क्या लिखा है यहाँ पे, T2 चीज कॉमन है इसमें सब में एक। तो ऐसे तो आप परेशान हो जाओगे इनको याद करते करते। ये T2 पेस्ट लिख लो यहाँ पे भी, ये पेस्ट। तो अब इनमें मॉडिफिकेशन क्यों किए गए? ये जितने भी सीक्वेंस है एक दिन में नहीं बने, एक दिन में डिस्कवर नहीं हुए। जैसे जैसे और फील्ड में टेक्निक्स आती हैं, ऐसे ही MR में भी अपडेट आते हैं, नए नए सीक्वेंस बनते हैं। तो ऐसा नहीं कि जब MRI बना था वे सारे सीक्वेंस एक साथ ही बना दिए गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये टाइम के अकॉर्डिंग इनमें मॉडिफिकेशन हुए। तो मॉडिफिकेशन किस लिए हुए?
ताकि हमें उनका यूज़ करना था। जब किसी चीज़ में कोई कमी रही होगी उस तभी तो हम कोई डिस्कवरी करते हैं, तभी तो रिसर्च करते हैं। तो अब समझ लेते हैं इनका यूज़। तो एक क्लास में कंप्लीट होने वाला है नहीं, आपने देख लिया। इसकी हम 3 सीरीज अपलोड करेंगे, फिर फाइनली हम जो डाइकॉम इमेजेस होते हैं मतलब रियल इमेज, उनमें इनका डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। तो 3 सीरीज आएंगी इस वीडियो के, ठीक है। और ठीक से समझना, अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो कॉल करके पूछ सकता है या कमेंट बॉक्स में वो कमेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो चलो, तो अभी हम ले लेते हैं क्या, ये वाला T2 TSC, ठीक है, और T2 स्टक, ये कि सबसे इनमें सबसे पहले सीक्वेंस हमारे पास कौन सा था, सबसे पहले, ठीक है। चलो, ये यहाँ पे दिख रहा है क्या, ठीक है। चलो, जैसे हमारे पास सबसे पहले हुआ करता था T2, तो फिजिक्स में जाएंगे तो सबसे पहले T2 SE था, SCE, स्पिन इको, ठीक है। उसके बाद आया T2 FSC, फास्ट स्पिन इको। इनकी फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा मैं, यूज पढ़ाऊंगा, क्लिनिकली यूज इन MRI, ठीक है। अब आ गया T2 TSC, टर्बो स्पिन इको। पहले हुआ करता था T2 TSC, फिर आया T2 FSC, फिर आया T2 TSC। तो अभी जितने भी आप 1.5 टेस्ला MR पर बैठोगे, कितने पे 1.5, तो सब में मॉडिफिकेशन करते हैं। इसकी क्वालिटी जैसे सपोज करो इसकी क्वालिटी 40% थी, इसकी आ गई 60%, और इसकी अभी हम दे देंगे कितना 100% इमेज क्वालिटी। तो इमेज क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए इनमें पैरामीटर्स के चेंजेस किए गए, लेकिन पैथोलॉजिकल अपीयरेंस दोनों में क्या है, सेम, यानी सीक्वेंस सेम। क्या है, पैथोलॉजिकल अपीयरेंस। अंदर आ जा भाई, बैठा दे, एंट्री कर ले। पैथोलॉजिकल अपीयरेंस यानी कि आप T2 SC चलाओ या T2 FSC चलाओ या T2 TSC चलाओ, पैथोलॉजी सब में सेम आनी है, फर्क क्या होगा क्वालिटी का, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है इसका, क्योंकि आपको ये सीक्वेंस अलग नहीं दिखने चाहिए। अगर किसी मशीन में आप 0.5 या 0.2 टेस्ला पे काम करो, हो सकता है उसमें T2 ऐसी सीक्वेंस हो। आज की डेट में भी कहीं इंडिया में बहुत जगह भी लगे हुए हैं, ठीक है, हर जगह आपको लेटेस्ट सिस्टम नहीं मिलेंगे। तो ये पहली बात है, सीक्वेंस एक है। अब इसका दूसरा पॉइंट सीखते हैं, इसके यूज, इसका यूज में कैसे लाते हैं इसको, ठीक है। ये क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। ये करना, वरना 2-4 दिन में सीख जाओगे आप प्लानिंग करने से। T2 SC और T2 FSC और T2 TSC, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं। अब ऐसे यूज नहीं करना कि ब्रेन में, एल्बो में, रिस्ट में, ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, तो समझो। ये सीक्वेंस हम वहाँ यूज करते हैं, कहाँ पे, जहाँ हमें क्या देखना होगा, सॉफ्ट टिश्यू, क्या सॉफ्ट टिश्यू, बोन, मसल्स, टेंडन, लिगामेंट, नर्व। देखो आप पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो इतने लॉन्ग हो जाते हैं। फिर अब ये इतना मतलब पढ़ाने के लिए इसमें बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो के हिसाब से हम थोड़ा उसी चीज़ को देख कर ध्यान में चलेंगे, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू, बोन, मसल्स, टेंडन, लिगामेंट एंड नर्व, ठीक है। फैट, क्या फैट, और बस। चलो कोई नहीं, वीडियो लॉन्ग बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसको देखना देखेगा, नहीं देखा मत देखो। सॉफ्ट टिश्यू, बोन, मसल्स, टेंडन, लिगामेंट एंड नर्व। तो अब आप इस चीज को देखते हुए ये देखो कि ऐसा कौन सा पार्ट है बॉडी में जिसमें ये चीज नहीं देखते। आप ये चीज देखो कि ऐसा कोई पार्ट है जिसमें ये चीज नहीं देखते हो, बताओ। ऐसा कौन सा MRI है जिसमें ये चीज ना देखते हो, जिसमें क्या नहीं देखते हो,
या तो बोन ना देखते हो, या मसल्स नहीं देखते हो, या टेंडन नहीं देखते हो, या लिगामेंट, या नर्व, या फैट। ऐसा एमआरआई कोई है? हाँ या ना बोलो भाई। नहीं है? बता कौन सा नहीं? एमआरआई एक मशीन नहीं है, एक डिवाइस नहीं है। एमआरआई इज ए रिसर्च लेबोरेटरी। आप बॉडी पे रिसर्च करते हो, उस पर खोजते हो बीमारियां। इस इंटेंशन से जब एमआरआई में बैठोगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमआरआई। समझे? तो इन चीज़ों को देखने के लिए तो कर रहे हैं। तो ये एक सीक्वेंस क्या है, एक वेपन्स है, टूल्स है, जिनको बॉडी पे हिट करते हैं और हमें इंफॉर्मेशन ला के हमें देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक T2 TSC या TFSC या ये वाले सीक्वेंस थे, तो हमें सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन देते थे। भाई हमने सीक्वेंस चला दिया, ये सॉफ्ट टिश्यू भी दे रहा है, बोन भी, मसल्स भी, टेंडन, ये सारी चीज़ें देता है ये सीक्वेंस। ये सीक्वेंस एक ऐसा है, इसमें कुछ भी देख सकते हो आप। अब सपोज करो मुझे स्टडी किसी करनी है ब्रेन, क्या करनी है? ब्रेन। एग्जाम्पल में समझ लेना, अभी ब्रेन स्टडी करनी है मुझे, ब्रेन। तो ब्रेन में इसमें देखो, कोई हमें टेंडन देखना है, इसमें कोई इसमें लिगामेंट देखना है, ठीक है, और कोई बोन देखनी है इसमें हमें। बोन तो नहीं देखना है इसमें, टेंडन नहीं देखना, लिगामेंट नहीं देखना, नर्व नहीं देखना। चलो फैट का अगर हम लेके चलें, तो अगर हम इंटरनली ब्रेन के अंदर कोई फैटी रिलेटेड अगर कोई ट्यूमर है तो हमें जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज हम फैट भी बहुत कम देखते हैं ब्रेन में, लेकिन चलो फैट यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो बेसिक को समझे एमआरआई को, ठीक है। तो अब इसमें बचा क्या? सॉफ्ट टिश्यू। क्या बचा? सॉफ्ट टिश्यू। तो सॉफ्ट टिश्यू के रेफरेंस में यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, इसको बोलते हैं ब्रेन। ब्रेन का ब्रेन एक क्या है? सॉफ्ट टिश्यू। तो ये जो T2 TSC FSC या ऐसी जो सीक्वेंस ब्रेन के रेफरेंस में चल रहा है, ब्रेन पैरेन्काइमा को देखने के लिए चल रहा है। ब्रेन के रेफरेंस में समझाया। चलो एक अब फॉर एग्जांपल अब दूसरा ले रहे हैं। कैसे? कि जब ये सीक्वेंस हमारे पास था तो दूसरा सीक्वेंस हमने बनाया किस लिए? हमें जरूरत क्या पड़ी? इसके रेफरेंस में हम दूसरा सीक्वेंस कौन सा लेके आए? कौन सा? स्टर। गलत। डायरेक्टली स्टर नहीं बना। जैसे सपोज करो कोई साइंटिस्ट था, वो ये डिस्कवरी कर रहा था, बना रहा था, उसको क्या जरूरत पड़ी कि भाई ये यहाँ तक क्लियर है ना? अरे समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो जैसे ये ब्रेन है, ब्रेन के रेफरेंस हमने देखा। अब सपोज करो, अब यहाँ लिखो आप क्या, जैसे सपोज करो इसमें कोई ट्यूमर है। क्या है? ट्यूमर है इसमें। और यहाँ पे क्या है? फैट है, या इसमें क्या है? फैट है। तो अब एक एमआरआई में टेक्निक होती है एफएस। एफएस से क्या होता है? फैट सप्रेस हो जाता है, सिग्नल नल हो जाता है उससे। तो अब स्टर बनाने से पहले क्या बना था मालूम है आपको? क्लियर। T2 TSC के बाद एक मॉडिफिकेशन किया गया, इसमें क्या? FS। जो सीक्वेंस बना क्या? T2 FS। और T2 FS में मॉडिफिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आया? T2 स्टर। स्टर में ऑलरेडी फैट आपको सप्रेस्ड होकर मिलेगा। यदि आपको मैनुअली फैट को सप्रेस्ड करना है तो उसमें FS डालना होगा। तो जब हमने T2 TSC में FS लगाया, तो तब ये वाली इमेज नंबर 1 और स्टर की इमेज नंबर 1 का सिग्नल, दोनों पैथोलॉजिकल रेफरेंस क्या दोनों का सेम। T2 FS को भी हम स्टर में यूज करते हैं, और उसके हमने चेंजेस करके एक सीक्वेंस ही बना दिया। क्या? T2 स्टर। तब आया T2 स्टर, जिसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं? ट्रम सीक्वेंस। जो पहले लिखा था हमने, यानी T2 स्टर बोलो या ट्रम बोलो, दोनों ही एक हैं। अब T2 और स्टर में डिफरेंस देखते हैं, समझे कि भाई अब इसमें इनमें से कौन सी चीज देखेंगे। अब वो एमआरआई देखना है हमें। एक चीज और ऐड हो जाएगी ना इसमें, देखो, सॉफ्ट टिश्यू, बोन, मसल्स, टेंडन, लिगामेंट एंड नर्व एंड फैट। बॉडी में मोस्टली यही चीजें देखते हैं एमआरआई में हम। तो T2 में हमने क्या देखा था?
T2 TSC में क्या दे रहा था, ज्यादा पैथोलॉजी कहाँ से दे रहा था, सॉफ्ट टिश्यू से। अब सपोज को किसी पेशेंट को बोन में प्रॉब्लम आ रही है, किसमें, बोन में। जैसे हम ब्रेन में, तो ब्रेन का अगर आप देखोगे स्कल में तो मोस्टली बहुत कम लीजन मिलते हैं। इसके रेफरेंस में हम चले जाते हैं एक्सट्रीमिटीज में। किसमें, एक्सट्रीमिटीज में चले जाते हैं। जैसे किसमें, आप एल्बो ले लो, कोई भी MS के ले लो, एल्बो या थाई या हिप, जहाँ पे हमें बोन। अब देखो यदि आप एल्बो का MRI कर रहे हो या हिप कर रहे हो या एंकल कर रहे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं आप ये देखोगे सॉफ्ट टिश्यू का रेफरेंस कम है और बोन किसका, एक बोन और लिगामेंट और टेंडन का रेफरेंस ज्यादा आ जाएगा कंपैरिजन सॉफ्ट टिश्यू। तो होगी ना स्टडी चेंज। ब्रेन का इंटेंशन था हमारा सॉफ्ट टिश्यू देखने के लिए और MS के बोन और यहाँ पे टेंडन और लिगामेंट और कहीं ना कहीं मसल्स का नंबर आ गया पीछे उसका सॉफ्ट टिश्यू का। तो एल्बो में जो सॉफ्ट टिश्यू पढ़ रहे हैं हम, एल्बो में या हिप जॉइंट में जो सॉफ्ट टिश्यू पढ़ रहे हैं, क्या होते हैं यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स। ब्रेन में सॉफ्ट टिश्यू क्या है, ब्रेन बड़ा निकामा। एल्बो में अगर हम सॉफ्ट टिश्यू की बात करेंगे तो क्या होगा, मसल्स। तो मसल्स देखने के लिए मोस्टली ये MS के नहीं कर रहे हैं अभी, बोन, टेंडन एंड लिगामेंट्स। तो हमें ऐसा सीक्वेंस चाहिए जिसमें हमें लिगामेंट भी दिखाई दे और टेंडन भी दिखाई दे और बोन भी दिखाई दे। तो बोन के लिए तो हमने क्या बना लिया, स्टर। जब हमने स्टर की इमेज देखी, कितने मिनट का हो गया वीडियो, 16 मिनट होगा। T2 TSC एंड स्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, सॉफ्ट। यहाँ पे हमने एक चीज ऐड और कर ली, क्या, बोन, ठीक है। और क्या ऐड हो गया इसमें, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट की हमें जरूरत है देखने के लिए। अभी सीक्वेंस नहीं आया हमारे पास टेंडन लिगामेंट देखने के लिए, अभी हमारे पास क्या आया है, बोन देखने के लिए। तो जो स्टर सीक्वेंस है वो टेंडन और लिगामेंट देखने के लिए यूज नहीं हो रहा। यहाँ पे पहले तो हमने देखो सॉफ्ट टिश्यू के लिए बनाया सीक्वेंस, फिर किसके लिए बना लिया, बोन के लिए। अब हमें जरूरत क्या है देखने की, टेंडेंस और लिगामेंट्स। तो फिर एक सीक्वेंस हमने जनरेट किया, क्या, PD। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनका क्वेश्चन ये होता है कि सर हम MRI में मल्टीपल सीक्वेंस यूज क्यों करते हैं। क्योंकि हर एक सीक्वेंस की एक वीकनेस है। किसी में बोन आ रहा है, किसी में मसल्स दिख रहा है, किसी में टेंडन दिख रहा है, किसी में लिगामेंट। लेकिन जब आप MRI करोगे तो आपको सारी चीज़ देखनी है ना, सॉफ्ट भी, बोन भी, मसल्स भी, टेंडन भी, लिगामेंट भी, नर्व भी। तो इनको देखने के लिए अगर ये सारी चीज़ें एक ही सीक्वेंस में आ जाती तो क्या बन जाता है, CT स्कैन। तो CT स्कैन में एक ही टूल्स होता है हमारे पास, क्या, रेडिएशंस। हम बॉडी में एक बार उसको पेनिट्रेट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमें बॉडी की मिलेगी एक बार में मिल जाएगी, ठीक है। MR में ऐसे नहीं होता कि आपने T2 रन कर दिया सारी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए में मल्टीपल सीक्वेंस यूज करने होते हैं, ठीक है। तो स्टर के लिए हम स्टर को कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमें मोस्टली बोन को ज़्यादा रेफरेंस देना होगा। जैसे किसी को चोट लग गया, इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग आ रही है, बोन एडिमा आ रहा है, यानी कि जहाँ पे हमें बोन मैरो पैथोलॉजी के रेफरेंस में ज़्यादातर इसको हम यूज करते हैं स्टर को। अब बचे क्या, टेंडन और लिगामेंट्स। तो सीक्वेंस लेगा है कौन सा, हम PD। तो PD में किसका रेफरेंस कम हो जाएगा, सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू इसमें बिल्कुल डेड, सॉफ्ट टिश्यू से कोई पैथोलॉजी इसमें हम यूज नहीं करते और बोन की करते हैं, लेकिन इसके स्टर से कम। स्टर अगर बोन में पैथोलॉजी होगी तो हम स्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे, स्टर को ज़्यादा मोस्टली रन करेंगे हम। और यदि टेंडन्स और लिगामेंट्स है तो PD। क्लियर। अब एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है, वो समझ लो, समझ में आ रहा है। Yes, sir. T2 TSC में प्लस FS ऐड करके डिस्कवर किया हुआ था स्टर सीक्वेंस को डिस्कवर किया गया था T2 TSC में FS ऐड करने के बाद जो यहाँ पे पिक्चर आई थी। जैसे इसी पिक्चर को सेम बनाने के लिए सीक्वेंस क्या आया था,
स्टर। क्लियर? चलो अब यहाँ देखो PD, ठीक है। अब जैसे ये T2 है यहाँ पे, अगर PD में क्या डाल दें FS, तो क्या बन जाएगा वो स्टर। यानी कि PD सीक्वेंस में यदि आप FS ऐड कर देते हैं तो वो कैसी इमेज देगा हमें यहाँ पे स्टर जैसे, आपको लगेगा क्या स्टर की तरह। लेकिन उसका प्रेफरेंस क्या है, यहाँ लिगामेंट और टेंडन, और इसका प्रेफरेंस क्या है यहाँ पे बॉन। तो जब तक आपको ये चीज़ें नहीं मालूम है और आप मशीन पर आप बैठे हो, इसलिए पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी हिस्ट्री पर डिपेंड होते हैं सारे सीक्वेंस। अगर पुरानी पैथोलॉजी है, इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है, तो आप स्टर सीक्वेंस को ज़्यादा। अगर किसी को एक्यूट इंजरी हुई, अभी गिरा है, मोच आ गया एंकल में, एल्बो में, तो क्या डैमेज हो सकता है उसका, टूट सकता है क्या लिगामेंट, टेंडन, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, हमारा फील्ड ही क्या है, इमेजिनेशन करना होता है। ठीक है, तो ये आया। तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे, T2 TSC FSC स्टर तक हमने कवर कर लिया ना। अब एक और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है, ये MRI लिखे हैं। अगर आप MRI ऐसे सीखोगे, ब्रेन में ये चलते हैं, एंकल में चलते हैं, तो कभी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब आप एक ऐसा MRI निकालो जिसमें ना तो हमें लिगामेंट देखना, ना नर्व देखना, ना टेंडन देखना, और ना ही बोन देखनी। ओनली हमें क्या देखना है, ओनली सॉफ्ट टिश्यू, और हमें मसल्स भी नहीं देखना। जैसे एक एग्जांपल समझो, जैसे ये सॉफ्ट टिश्यू है, तो मैं बोला था ना सिखाने के लिए बहुत चीज़ें। ये सॉफ्ट टिश्यू है, क्लियर। इस सॉफ्ट टिश्यू के पास में यहाँ बोन है, क्या है, बोन है, टेंडन भी है, लिगामेंट भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे। तब हमें क्या लेना है, सॉफ्ट टिश्यू, तब निकालना है हमें। उस कंडीशन पे ट्रीट यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, जब आप काम ज़्यादा करोगे तो टाइम भी ज़्यादा होगा। तो काम ज़्यादा करोगे, वर्क ज़्यादा करोगे, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इसमें क्या है, उसको देखो, नर्व पे भी काम करना है, बोन पे भी काम करना है, टेंडन पे भी काम करना है, लिगामेंट पे भी काम करना है, सॉफ्ट टिश्यू पे भी करना है। इसलिए T2 का टाइम कितना होता है, जैसे 2 मिनट से 3 मिनट। अब हमें एक MRI ऐसा होता है जिसमें हमें कुछ नहीं करना होता, उससे बोलो कि बस हमें भाई इतनी इंफॉर्मेशन दे दे, तो वो सीक्वेंस काम कम करेगा, तो टाइमिंग उसका कम लगेगा। तो ऐसे सीक्वेंस की हमें कहाँ जरूरत पड़ती है, एब्डोमिनल इमेजिंग, MRCP। क्योंकि पेशेंट को सांस रोकोगे आप, तो उसमें ये वाला TSC वाला तो आप चलाओगे नहीं, इतनी देर तक सांस तो वो रोकेगा नहीं। तो हमने एक मॉडिफिकेशन किया, जब हमें इसमें लिगामेंट, टेंडन, बोन जब देखना ही नहीं है, हमें देखना है इसमें क्या, ओनली सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू तो देखना होता है, लिवर के आसपास तो कोई इतना बड़ा कोई बोन भी नहीं है, तो जिसमें हमें इतना TR का यूज करना पड़ेगा। जितना TR यूज करोगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमने फिर से एक मॉडिफिकेशन किया, क्या, T2 पहले TSC था, फिर इसको स्टर में यूज कर लिया। अब क्या लिया है हम, T2 हेस्ट। तो हेस्ट को हम तब यूज करते हैं जहां हमें ओनली क्रीम, जहां ओनली सॉफ्ट टिश्यू, जैसे क्या हो गया, लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियास, किडनी। और कभी कभी जब जैसे पेशेंट अनकोऑपरेटिव होता है, जैसे फीमेल पेशेंट, जैसे हमें यूट्रस की, हमें बस एक मोटा या कुछ होते हैं ना इमरजेंसी केस आ जाते हैं, फास्ट स्कैनिंग करनी होती है, हमें यूट्रस का सेफ स्ट्रक्चर है, मोटा कोई चीज़ फाइब्रोइड वगैरह देखनी होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ कर लेते हैं, हेस्ट। क्यों, किस रेफरेंस में, ताकि हमें देखना ओनली क्या, उसमें सॉफ्ट टिश्यू। तो सॉफ्ट टिश्यू देखना है हमें ओनली, तो हम TR कम यूज़ करते हैं, और TR कम यूज होगा तो इसलिए हेस्ट का सीक्वेंस का टाइमिंग भी कम होता है। तो जब कहीं ना कहीं कमी होती है तभी कोई चीज़ डिस्कवर होती है, ठीक है। तो ये FS पीछा नहीं छोड़ रहा किसी का भी। अब लास्ट फाइनली FS का चक्कर बता देते हैं क्या। तो हर सीक्वेंस में हम FS यूज जरूर कर रहे हैं। देखो T2 हेस्ट तो बना लिया हमने, ठीक है।
हेस्ट बनाने के बाद हम तुरंत इसमें क्या यूज करते हैं, एफएस। ठीक है, तो ये हम क्यों करते हैं ऐसा, देखो इसलिए करते हैं ऐसा, जैसे ये कोई बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, एक तरफ हमने चलाया इसमें T2 हेस्ट और एक चला दिया T2 हेस्ट एफएस। किस लिए, क्योंकि सिग्नल एमआरआई में दो ही होते हैं, एक हाइपो एंड एक हाइपर। एक सिग्नल होता है हाइपो और एक होता है हाइपर। तो सिग्नल हाइपर करने के लिए हम हर एक सीक्वेंस में पहले यूज कर लेते हैं क्या, एफएस। जैसे कि T2 प्लस एफएस जनरेट करके बना दिया क्या एस्टर, तो उसमें जो भी कोई सिग्निफिकेंट पैथोलॉजी आएगी उसमें हाइपर इंटेंसी आएगी, क्योंकि बॉडी दो सिग्नल देती है। देखो बीमारी होती है तो एक तो जो सही हो चुकी है या एक अभी बॉडी में काम कर रही है, एक्टिव है, दो ही तो होती है बीमारी, एक तो सही होगी और एक जो भी हमें प्रॉब्लम कर रही है। तो इसलिए उसमें एमआर में दो ही सिग्नल होते हैं, हाइपो एंड हाइपर। तो हमने हाइपो सीक्वेंस यूज कर लिया तो हम हाइपर भी तो करेंगे। जैसे हमने मॉडिफिकेशन यूज बना के हमने बना तो लिया सीक्वेंस T2 हेस्ट, T2 हेस्ट का हमें हाइपर इंटेंस सिग्नल भी तो चाहिए, सेम टीआर पे या सेम हमें सॉफ्ट टिश्यू के एरिया के लिए सेम उस पे चाहिए हमें। तो क्या हम उसमें क्या यूज करते हैं, एफएस, यानी सिग्नल को हाइपर। जब भी आप एफएस यूज करोगे T2 में तो सिग्नल हाइपर इंटेंस होगा, ऊपर उठेगा सिग्नल, यानी पैथोलॉजी हमें उसमें अच्छे से दिखाई देती है। तो इसलिए अब यहाँ पे जो T2 हेस्ट है ना, ये T2 हेस्ट एफएस इज इक्वल टू क्या हो गया, स्टर। यदि आपसे रेडियोलॉजिस्ट या डॉक्टर बोलने लग जाए कि भाई आप एमआरसीपी में स्टर सीक्वेंस यूज क्यों नहीं किया, तो उसका मतलब क्या है, T2 हेस्ट एफएस। अब ये वाला स्टर लगाओगे आप तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे फिर एक चीज़ और आती है, जब टीआर कम होता है, जैसे टीआर कम हुआ तो स्कैन फास्ट होता है, क्वालिटी भी अच्छी आती है। लेकिन अब बड़े स्कैनर आ चुके हैं, जैसे 3TMR है, तो अभी 3TMR पर आप देखोगे, आपने टेक्निक सुनी होगी गेटिंग, जैसे देखा है आपने, ट्रिगर नहीं सुना, मैंने थोड़ा एडवांस बोल दिया तो नो सर। ट्रिगर जिसको बोलते हैं, जैसे ये चेस्ट है और यहाँ हमारा एब्डोमेन है, तो हम ब्रीथिंग करते हैं तो ये मूव करता है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, ट्रिगर लगा देते हैं। ट्रिगर, इसी को गैटिंग भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रिगर या रेस्पिरेटरी गैटिंग इमेजिंग। तो हम जब बॉडी पे वो लगाते हैं तो डायफ्राम हमारा ऊपर जाएगा, बॉडी स्टेबल हो जाती है, तब उस टाइम पे वो सीक्वेंस बनाती है। तो हम फिर अगर हम गैटिंग के साथ करेंगे तो स्टर सीक्वेंस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं। जहाँ टाइमिंग की प्रॉब्लम आएगी, जहाँ ब्रीथ होल्ड सीक्वेंस चलाना होगा, सांस बंद कराना होगा, तो क्या चलाएंगे हम, हेस्ट। हैस्ट नहीं होता है, हेस्ट होता है, ठीक है, और हेस्ट एफएस। तो एमआरआई मशीन पे बैठने से पहले या सीक्वेंस का सिलेक्शन करने से पहले या बॉडी में बॉडी पार्ट सिलेक्शन करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें उस बॉडी पार्ट्स में देखना क्या है, तब आएंगे आपको चीजें समझ में, ठीक है। अब जैसे हम करते हैं क्या, यूट्रस। अब यूट्रस की स्कैनिंग कर रहे हो तो यूट्रस में या फीमेल पेल्विस में देखो हमें क्या नहीं देखना, वहां पे बोन, बोन से हमारा वहां कोई लेना देना नहीं है। इसमें तो बोन देखना ही नहीं है, तो पीडी किस लिए चलेगा, क्या चलेगा फिर बता। बताओ, स्टर एंड T2 सॉफ्ट टिश्यू दे रहा था, तो जैसे हाइपो एंड हाइपर करने के लिए क्या चला रहे हैं हम, स्टर। समझ में आया। तो इस क्लास का फर्स्ट वीडियो अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल फिर नेक्स्ट डाल। एक और इसमें अभी काफी रह गए ना अभी, जैसे कौन सा T2, कौन सा रह गया बताओ, ट्रोफी, कौन रह गया, T2 थिक स्लैब, थिन स्लैब, फिएस्टा, सिस, इन पर कल बात करेंगे, ठीक है।